जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ताहिर परवेज़ साहब, जो कि सदर टाउन UC4 के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं कि UC4 के हालात तो बयान करने जैसे ही नहीं हैं। अभी हमने सिर्फ एक सर्वे किया, एक गली के अंदर 2 मिट्टी के टेले, एक गली के अंदर पूरी ही मिट्टी से भरी हुई गली। लोग तो ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर तो ये था कि हम गटर के पानी में चल रहे हैं, यहाँ तो चलने के लिए भी अजाब हो गया। क्या कहेंगे आप? असल में ये जो आपको मिट्टी के ढेर नज़र आ रहे हैं कि ये इसमें ये काम हो रहा है कि हमारे जो MNA साहब हैं अरशद वोरा साहब, जी जी, वो ये पूरी जो रामसामी की 28 गलियां हैं उन्होंने एक फ़ंड मुख्तस किया है और इसमें जो पुरानी लाइनें थी सेवरेज की वो इंतहाई डैमेज हो चुकी थी और उसकी वजह से ना आए दिन यहाँ गटर भरते थे, पानी की शिकायत लोगों को थी। तो उन्होंने ये फ़ंड मुख्तस किया और डेवलपमेंट के काम शुरू कराए और अब ये जो आपको मिट्टी के ढेर नज़र आ रहे हैं इस वक्त, ये आर्जी तौर पर हैं। यहाँ पर तकरीबन 80% गलियों में जो 18 इंच की लाइन है, जो बड़ी लाइन कहलाती है सेवरेज की, इंक्लूडिंग जो है वो मेन होल, वो तामीर हो चुके हैं। और ये जो मिट्टी के ढेर नज़र आ रहे हैं ना, ये जो खुदाई हुई है ये उसका है। और ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा काम, तो ये तमाम मिट्टी के ढेर जो है डंपर के ज़रिए जो तरीक़ाकार होता है उसके बाद रिमूव कर दिया जाएगा। और ना सिर्फ ये है बल्कि उनके प्रोग्राम में ये बात भी शामिल है कि जब ये सेवरेज का सिस्टम सही हो जाएगा तो इसके ऊपर तमाम ये जो 28 गलियां हैं यहाँ पर पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे, जिससे रामसामी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और जो मेन होल नए बने हैं तो उसमें तकरीबन ये है कि सेवरेज का हमारा मसला हल हो जाएगा। आपने मुझे पूरा माशाल्लाह तो शेड्यूल बताया और जो प्लान बताया, प्लान तो बहुत खूबसूरत बताया, लेकिन ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा? क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमने लाइनें तो डाल दी हैं, लेकिन ये डंपर आएगा तो उठाएगा, तो सर ये डंपर क्यों नहीं आ रहा? मतलब काफ़ी टाइम हो गया इस गली की, काफ़ी शिकायतें आ रही हैं कि मिट्टी के ढेर ऐसे ही पड़े हुए हैं, गटर की लाइनें दल चुकी हैं, लेकिन ये मिट्टियाँ नहीं उठ रही। हाँ, असल में इसमें ये मसला है कि ये जो मिट्टी आपको नज़र आ रही है ना, ढेर नज़र आ रहे हैं, ये अभी तकरीबन 3-4 गलियों का काम बाकी है। अच्छा, ढेर इसलिए रखे गए हैं कि जब पेवर ब्लॉक हमको पता चल सके कि काम हो रहा है। नहीं, ये वजह नहीं है। इसका एक सिस्टम होता है कि जब पेवर ब्लॉक लगते हैं तो उसके ऊपर जो ना जो कच्ची मिट्टी होती है, जो जिसको हम भालू मिट्टी भी कहते हैं, चिकनी मिट्टी भी कहते हैं ना, तो उस पर वो रोलिंग करके ना उस पर बिछाई जाती है। सही है। अगर ये सारी मिट्टी के ढेर हम उठवा के डिस्पोजल करवा भी दें तो वो जो पेवर ब्लॉक है वो इसमें गड्ढे होते हैं, वो लेवल करने के लिए उसके ऊपर फिर रोलर चलता है और रोलर चलने के बाद जो है ना उसके ऊपर पेवर ब्लॉक लगते हैं। तो इस वजह से अभी ये रोका हुआ है कि ये जब कंप्लीट काम हो जाएगा तो जहाँ जहाँ हमें जो गहराई है, गड्ढे हैं, ये जो है मिट्टी है वो उसको फिल करने के काम आएगी। और जब फिल हो जाएगा तो वो लेवल भी, जब उस पर रोलर चलेगा वो फिर बिल्कुल लेवल हो जाएगा, उसके ऊपर पेवर ब्लॉक। तो इस वजह से ये चंद रोज़ा जो है लोगों को परेशानी है, ये इंशाल्लाह ये दूर हो जाएगी। मेरा ख्याल है ये महीने के अंदर अंदर ये तमाम गलियां जो ना क्लियर हो जाएंगी और जब ये पेवर ब्लॉक लग जाएंगे तो ये गलियां इंतहाई खूबसूरत हो जाएंगी। कराची की बात करते हैं। मेयर कराची ने हर UC को लाख रुपए दिए स्ट्रीट लाइट और मेन होल बंद करने के लिए। बिल्कुल मेरे आंखों के सामने आप देखें वो मेन होल खुला हुआ, बच्चे आपके सामने घूम रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, माओ के साथ बच्चे भी घूम रहे हैं। अभी हमने इब्राहिम का इतना ख़तरनाक केस, सब ने ही डील किया है उसको, लेकिन क्या रंचोलैंड में भी ऐसा केस के इंतज़ार में हैं आप लोग? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हम फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि हमारी UC4 जो है, हमारी आप पूरा सर्वे करें, इसके अलावा ये मेन होल का भी मैं अभी आपको बताऊंगा जो आपने रेफरेंस दिया, तकरीबन 90% जो है हमने सर्वे करके, हमारे काउंसलर, ये हमारे काउंसलर हैं आशिर खड़े हैं, हमारे काउंसलर ये आसिफ भाई खड़े हैं और ये शरीफ भाई हैं, या जो अहले मोहल्ला ताउन करते हैं हमारे साथ, तकरीबन हमने 85% जो है जो रिंग स्लिप आता है और उसके ऊपर ढक्कन आते हैं, ये सर्वे करके लगवाएं। अभी जो आपने मिसाल दी ना, नज़र आ रहे हैं, ये वो मेन होल है कि जो नए बने हैं, अभी इनमें पानी चालू नहीं हुआ है। सही है। अब इसके बाद जब ये लाइन कनेक्शन जुड़ जाएगा मेन सेवरेज लाइन का, तो इसके ऊपर पेवर ब्लॉक ये तो लग चुका है, इसके ऊपर ढक्कन लग जाएंगे। ये नए मेन होल है अभी, ये वर्किंग वाले नहीं है अभी। आप ये नहीं समझते कि आर्जी तौर पे इसको बंद कर दिया जाए?
नहीं देखिए, हादसा पेश आने में वो इंतज़ार थोड़ी करेगा कि अभी मेन लाइन इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुई है, ये खाली सिर्फ शो पीस का गटर है। क्योंकि देखिए हादसा तो हो जाएगा ना, अगर एक बच्चा या एक बुजुर्ग यहाँ से गिरेगा तो लाजमी सी बात है उसके टांग में, हाथ में, मुंह पे कहीं ना कहीं लगेगा। आप इसको आर्जी तौर पे तो बंद करा सकते हैं। नहीं, मैं बताऊँ आपको, ये जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ पर थोड़ा सा पिछली गली में सेवरेज का मसला है, तो वो जो मेन लाइन आ रही है वो यहीं से गुजर रही है। तो हमने अभी ये जो मेन, जैसे ये आपको सामने नज़र आ रहा है, उससे आगे नज़र आ रहा है, तो हमने ये इसके ढक्कन उठवा के रखवाएं और इसकी मैं आगे वाली की बात कर रहा हूं, वहाँ तो ढक्कन ही नहीं है। हाँ नहीं, उसका है ढक्कन है। आगे भी मैंने कवरेज करी है, वहाँ पे भी ढक्कन है, वो भी हटा हुआ है। हो सकता है कि शायद आप काम करा रहे होंगे। काम करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सामने वाले गटर का ढक्कन है ही नहीं। नहीं, मैंने क्या कहा कि इसके ऊपर भी ढक्कन अभी यहाँ से हमने इसलिए हटवाया है कि ये लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है, तो ये कनेक्शन जो जब इसकी सफाई हो जाएगी, स्वीपर लगा हुआ है, कुंडी मैन लगे हुए हैं, गाड़ियाँ को भी हमने मंगवाई थी लेकिन आज इत्तेफाक से गाड़ियाँ नहीं आई। ठीक है, तो ये जब हो जाएगा तो ये दोनों मेन होल जो है ना ये कम्प्लीटली बंद होंगे और इस पूरी लाइन में जहाँ भी हैं हमारे काउंसलर जो है ना वो इलाके में सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करने के बाद जहाँ भी हमें कंप्लेन, बल्कि हमने तो मस्जिदों में ऐलान कराए हैं कि भाई कोई भी ऐसी शिकायतें, ज़ाहिर है यूसी चेयरमैन या बाज़ औक़ात नज़र नहीं पड़ती है, हमने मस्जिदों में ऐलान कराए कि अगर अहले मोहल्ला देखें कि कहीं गटर का ढकना है, खाली नहीं है वहाँ पर, फ़ौरन यूनियन काउंसिल को इत्तला दें, रिप्लेसमेंट फौरी तौर पे होगा। क्योंकि यहाँ पर ये सिस्टम होता है कि हम नए गटर के ढकने लगवाते हैं तो यहाँ चोरी बहुत है। अच्छा, चोरी क्यों होती है कि जो नशेबाज किस्म के लोग हैं वो उसको तोड़ते हैं, उसमें 4 किलो लोहा निकलता है, वो तोड़ के ना 4 किलो लोहा अपना नशा पानी के लिए बेच देते हैं। लेकिन उसमें भी हमने अहले मोहल्लों को ये कहा है कि पूरी दायरे हम यूसी पे नज़र नहीं रख सकते, अहले मोहल्ला भी नज़र रखें, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जहाँ पर ऐसे नशेबाज देखें कि कोई चोरी करता है या उस पर नज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह ये तमाम उस पर आपको मेनूल नज़र आएंगे। सर मुझे बताएं कि क्या आप ये समझते हैं कि अगले इंतखाबात जब होंगे तो यहाँ की आवाम आपको वापस मुंतखब करेगी या नहीं करेगी? देखिए, ये कबल अज़ बात है, ये कबल अज़ बात है कि इलेक्शन कब होते हैं, कब नहीं होंगे, कौन कैंडिडेट होगा, कौन नहीं होगा, ये कबल अज़ बात है। लेकिन आप खुश हैं कि जिन लोगों ने आपको मुंतखब किया आप उनके लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हम फ़ख्र से ये बात कहते हैं। अब आप देखें कि मेरा ये टाइम है मेरे अपने ऑफिस का, मैं वकील हूँ, लेकिन मुझे जहाँ इत्तला मिलती है मैं अपने ऑफिस को छोड़ के, कल भी मैं यहाँ था 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, और आज भी मैं यहाँ 3 बजे से मौजूद हूँ और अपनी निगरानी में ये काम करवा रहा हूँ। तो मुझे तो ये फ़ख्र है कि जो लोगों ने ज़िम्मेदारी दी, जो लोगों ने वोट दिया, मैं इंतहाई कोशिश करता हूँ कि लोगों के मसाइल हल हों। ये कितने दिनों का आप अल्टीमेट देते हैं कि इतने दिनों के अंदर ये सारा काम हो जाएगा? 28 गलियाँ हैं, सोच के दीजिएगा 28 गलियाँ। जो काम की थोड़ी सी रफ्तार कम हुई है, वजह क्या है उसके पीछे? अच्छा, वजह तो ज़ाहिर बाज़ औक़ात ये होता है, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके, वो कई ठेके पकड़ लेते हैं, वो काम स्लो कर देते हैं, लेबर नहीं मिलती बाज़ औक़ात। लेकिन ये है कि तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि 70% अगर आप उस कोने से हम गलियों से शुरू करें तो 70% काम तो मुकम्मल हो चुका है। अभी हमारी कोशिश ये है कि अभी जो बड़ी रातें आ रही हैं उससे पहले जो है ना हम यहाँ पर मामलात को दुरुस्त कर लें, और ये गलियाँ और ये जो आपने ढेरियों को कहा, ये सब रोलर से उठवा दें। तो पेवर ब्लॉक तो लगते रहेंगे जब लगेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो हो जाए कि ये शब मेराज आ रही है, फिर आगे शब बारात आ रही है, इन महीनों में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये मामला दुरुस्त हों। और इन महीनों में हम ये भी कोशिश करेंगे कि जहाँ हमने अपने काउंसलर की ड्यूटी लगाई है कि कहीं अगर लाइट ख़राब है, कहीं पर कोई ऐसा मसला है, नई लाइट की ज़रूरत है, तो वहाँ भी हम एक लिस्ट बना रहे हैं। इंशाल्लाह जो लाइटिंग का सिस्टम है उसको भी दुरुस्त करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।